समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं अभी प्रैक्टिस करवाती हूँ तो आ जाएगा। जैसे आपने बोला कि हमारे पास ये घर 2 सालों से है, तो कैसे बोलोगे? I have had this house 2 salons 2 साल से since और 2 years. सिंस 2 इयर्स नहीं होगा। सिर्फ कोई भी चीज हमारे पास है जो हम पजेस करते हैं, ठीक है ना? जो हमारे पास है जिसमें मेरा अधिकार है, उसको हम पोजीशन बोलते हैं। तो आई यू वी दे प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, ही सी इट सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे। इतना आपको सबको आता है ना? आता है कि नहीं आता है? आता है, ठीक। तो इसमें जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या, जैसे हमने बोला कि आई हैव कार, आई हैव बगला, आई हैव लिपस्टिक, आई हैव साड़ी, आई हैव लहंगा, आई हैव माइंड, आई हैव टाइम, जो भी है ना? अगर हमसे सामने वाले से पूछना हुआ कि क्या तुम्हारे पास है, तो हम इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? डू यू करके, है ना? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डू रहेगा क्वेश्चन पूछने के लिए सामने वाले से, डू, उसके बाद हमारा डूअर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पूछा कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, है ना? क्या तुम्हारे पास टाइम है, डू यू हैव टाइम, है ना? क्या तुम्हारे पास रेड कलर की साड़ी है, डू यू हैव रेड कलर साड़ी, है ना? ऐसे आप बोलोगे। अगर मैंने पूछा कि क्या लता के पास टाइम है, सपोज मैं अनीता से पूछ रही हूँ, ठीक, क्या लता के पास टाइम है, तो हम कैसे पूछेंगे? इसमें डज डज, लगेगा, हाँ डज लगेगा। डज हाँ, लता डज हैज टाइम, डज हैज लता नहीं। है। जब आपने डू में ईएस लगा दिया, डज बन गया, तो हैज नहीं। जैसे हम पूछते थे ना कि डज सी गो टू ऑफिस, डज सी गो टू स्कूल, गो लगाते थे ना फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही फिर हैव आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, हैज नहीं लगेगा, है ना? जब आपने डज लगाया तो हैव नहीं लगेगा, ये ध्यान नोट रख करना, है ना? इसको, ये पॉइंट यही लोग मिस्टेक करते हैं। तो अगर पूछना हुआ कि क्या लता के पास टाइम है, तो कैसे पूछोगे अनीता? डज लता हैव टाइम। हाँ, डज लता हैव टाइम। अभी हमें नहीं पता कि लता के पास टाइम है कि नहीं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क। फिर मैं पूछूंगी लता, डू यू हैव टाइम? लता बोलेंगी यस आई हैव टाइम। फिर मैं बोलूंगी यस सी हैज टाइम, हाँ उसके उनके पास टाइम है ना? ये ध्यान रखना। ये मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि अपना तो सबका पता रहता है, दूसरे का हमें थोड़ी ना पता रहता है कि किसके पास क्या है क्या नहीं है, उसके पास टाइम है कि नहीं है ना? तो हम कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो, लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो, है ना? लेट मी आस्क, ठीक है? तो जैसे बोला कि लता के पास टाइम है, तो कैसे बोलोगे? डज लता हैव टाइम। नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया, क्या लता के पास टाइम है ना? हाँ लता के पास टाइम है, कैसे बोलोगे? लता हैज टाइम। या हाँ, यस, लता हैज टाइम, हाँ उसके उनके पास टाइम है, ठीक है? तो इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे? जब हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे तो डू यू बोल के, है ना, डू यू हैव ऐसे बोलेंगे। अगर सामने वाले से बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, क्या तुम्हारे हस्बैंड के पास टाइम है, क्या उनके पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पड़ोसी के पास घर है, बंगलो है, क्या दिल्ली में तुम्हारे मम्मी पापा के पास घर है, तो वो उसके हिसाब से अगर एक रहेगा तो डज के साथ हैव लगेगा, क्वेश्चन पूछेंगे, है ना? अगर दो हैं, जैसे मम्मी पापा दो हो गए, तो डू योर पेरेंट्स हैव हाउस इन भोपाल, ऐसे आप पूछ सकते हो कि क्या आपके पापा के पास, पेरेंट्स के पास भोपाल में घर है, ऐसे, है ना? अगर है तो दे हैव। अगर आपके पड़ोसी के पास सिटी में घर है, तो कैसे बोलोगे? यस, मान लो कि एक है, बोलो कि यस सी हैज अ यस हाउस माय मदर हैज अ हाउस। इन अ सिटी, है ना, कि घर में, सिटी में घर है। समझ में आया? सबको आया? जरीना आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? या मैम। अब या पूछू हम मैम आया कुछ। दो चार सेंटेंस पूछ लूं,
पूछ लीजिए मैम। ओके, तो कौन रेडी है? सबसे पहले उत्तर अनीता से पूछती हूँ, ठीक है ना? तो अनीता, क्या आपके पास लाल कलर की साड़ी है? मुझे चाहिए थी। Do you have a red color sari? I want. I was want. आई वॉज वॉन्ट, नहीं नहीं, आई वॉज वॉन्ट नहीं होगा, आई वॉन्टेड हो जाएगा। Yes. मुझे चाहिए, मैंने मुझे चाहिए बोलना है, मुझे चाहिए थी ऐसे बोल दिया, मुझे चाहिए, है ना? आई, अब वो आई वॉज वॉन्टेड नहीं होगा, आई वॉन्टेड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म बन जाएगी ना, है ना? ऐसे हो जाएगा। तो डू यू हैव रेड कलर साड़ी? आई वॉन्ट, हाँ मेरे पास है, पर थोड़ी सी पुरानी है। Yes, I have, but little old. Old ही हाँ बोलेंगे ना? हाँ, लिटिल ओल्ड, पुरानी को ओल्ड ही बोलेंगे। मुझे वो चाहिए, कार चाहिए, क्या आपके पास है? I want a car. Do you have a car? हाँ है मेरे पास। Yes, I have. नहीं, मेरे पास नहीं है। I don't have car. हाँ, आई डोंट हैव कार, पर मेरे पास स्कूटी है। But I have a scooty. है ना? अगर एक सिंगुलर हुआ कि मैंने बोला कि लता के पास कौन सा सूट है? Which suit Lata has? हाँ, लता है, हाँ ठीक, ये भी सही है ना? डज लता है होगा, है ना? डज लता है। हाँ, कौन से कलर का सूट लता के पास है? तो कैसे बोलोगे? Which लता के पास कौन से कलर का सूट है? हम्म, Which विच which कलर, color? हाँ विच Which कलर color suit does Lata have? है ना? डज लता है। ग्रामेटिकली यही सही होगा। आपने बोल दिया विच कलर सी हैज, ये भी गलत नहीं है, स्पोकन में सब बोलते हैं, है ना? स्पोकन में चलता है। आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो? अगर आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपको डज के साथ हैव लगा ऐसे वो पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन के जैसे ही पूछा जाएगा, पर स्पोकन में हम बोल देते हैं, है ना? स्पोकन में चलता है, इतना कोई वो नहीं करता, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट का। प्रेजेंट का जो हमारे पास है, अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 100 100 सेंटेंस बनाने हैं, 100 क्वेश्चन, 100 उत्तर, और 100 डज के लिए क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आप डज के लिए भी बना लेना, जो 100 क्वेश्चन आपने डू के लिए बनाए वही डज के लिए बना लेना, ठीक? सेम क्वेश्चन। और नहीं है तो डोंट हैव, और नहीं, अगर सिंगुलर के पास, मेरे पापा के पास टाइम नहीं है, तो कैसे बोलोगे? My father does not have time. हाँ, माय फादर डजंट हैव टाइम। जैसे मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड के पास इंग्लिश सीखने के लिए टाइम नहीं होता है, My husband doesn't have time फॉर लर्निंग, for learning English. डजंट हैव टाइम फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो ये इतना स्पीड में निकलना चाहिए ना, कि आप इतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभी इतनी करनी होगी कि तुरंत आपके मुंह से जब आप कॉन्वर्सेशन वो करो तो आप बोलो ही डजंट हैव टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग, ही वर्क्स एवरी डे, ही इज वेरी बिजी, है ना? कि एकदम तड़ाक से आपके मुंह से निकल जाए, एक सेकेंड ना लगे। इसको आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, है ना? निकल आना मैम मेरे मुंह से अभी। अभी पहले से ज्यादा निकलने लगा, जब आप क्लास ज्वाइन किए थे तब तो आपको बिल्कुल नहीं निकलता था। नहीं अभी निकलता था वो समझे। हाँ लग रहा है मुझे इम्प्रूव हो रहा है थोड़ा मेरे में। क्या होता है कॉन्फिडेंस? पता है कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। जितनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी उतना कॉन्फिडेंस आपको आता जाएगा, ये देख लेना। जैसे आपका डाउट क्लियर होता जाएगा ना, हाँ ये सही है, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जितनी नॉलेज उतना कॉन्फिडेंस, है ना? कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है? क्योंकि हमें डाउट रहता है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, कि क्या कैसे, है ना? इसीलिए कॉन्फिडेंस रहता है। वंस आपको क्लियर हो गया कि नहीं नहीं ये मैं एकदम सही बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप, है ना? तो जो ये लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें, पहले नॉलेज बूस्ट करो, फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा अपने आप, है ना?
कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोई मेडिसिन नहीं होती। नॉलेज, जिस चीज में आपको नॉलेज होगा, अगर आपको नॉलेज है कि हम रोटी ऐसे बनाएंगे तो वहां आपकी अपने आप कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे, आपको पता है ना कि चपाती ऐसे बनेगी, तो आप कहीं भी खड़े होकर नहीं बता दोगे कि उसमें इतना आटा ले लो, इतना पानी डाल दो, गूंद लो, बस बेल लो, सेंक लो, नहीं बता दोगे। कॉन्फिडेंस के साथ बोल दोगे, नहीं बोल दोगे। सेम वही है, आपको जिस चीज का नॉलेज होगा वहां आप बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। नॉलेज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ठीक है मैम, मैम वन क्वेश्चन है। हेलो, ऐसा बोलेंगे माय माय ग्रैंडसन डजंट हैव, बोलेंगे क्या हैज आएगा मैम? देखो, अगर क्वेश्चन बोलना है कि ही डजंट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं है ना, आपने डजंट लगाया तो हैव आएगा। हैव आएगा, क्योंकि डू में हमने ईएस लगा दिया है। क्योंकि हैव में हम यस या ईएस नहीं लगा सकते, बाकी वर्ब में हम लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? यस या ईएस सब में लगा लेते हैं। लेकिन अगर हैव है तो हैव का हैज बन जाता है बन जाता सेकेंड है। पर्सन के लिए, क्योंकि हम उसमें यस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। हैज नहीं होगा, अरे सॉरी, हैव्स नहीं होगा, इसीलिए हैज। तो जब हमने पहले ही डू में ईएस लगा लिया है तो फिर हमको हैज क्यों लगाना? एक देखो, हैव की कितनी फॉर्म होती हैं। एक हैव, फर्स्ट फॉर्म, हैव, सेकंड हैड, हैड, थर्ड हैड, हैविंग, फोर्थ हैविंग, हैविंग, फिफ्थ हैज। हैज अंकल। जैसे गो की हो गई गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, होती है ना? Yes. ये ऐसा मैम, एक पूछती हूँ मैं, ही हैज अ कार, ही डजंट हैव अ कार, ऐसा आएगा मैम? हाँ, ही हैज कार, उसके पास कार है। बस कार है। हाँ ही अगर डजंट हैव अ कार, नहीं हाँ, है तो डजंट हैव। हाँ, अगर पूछना हुआ कि क्या आपके ग्रैंडसन के पास बॉल है, फुटबॉल है, तो ऐसे पूछोगे, डज योर ग्रैंडसन हैव फुटबॉल, हैव है ना? आएगा। ऐसे है तो ही हैज, नहीं है ही डजंट हैव। ओके। समझ में आया? यस क्वेश्चन मतलब वर्ड और डू से ही पूछना है, जिसके जैसे सिंगुलर प्लूरल है इसके उसके हिसाब से। हाँ, पूछ सकते हो। देखो, डू से ही पूछना चाहिए, करेक्ट राइट यही है। डू डज से पूछोगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, वही पूछो, गलत क्यों बोलोगे? क्वेश्चन अब मैं पूछूंगी, शायद आपको डज योर सन हैव अ कार पूछेंगे, नहीं मैम? हाँ 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 हाँ, अभी अभी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, है ना? हाँ, अगर मैंने बोला कि कार, बुखार है, कैसे बोलोगे कि उसको बुखार है? बुखार है, ही हैज अ फीवर। हाँ, ही हैज अ फीवर, ही हैज अ फीवर, यस, माय फीवर। सन है ना, उसको बुखार है। ठीक है, मुझे मुझे सर दर्द है। आई हैव अ हेडेक। हाँ, आई हैव अ हेडेक, आ लगाते हैं, जैसे फीवर हो गया, बुखार वो हो गया, हेडेक हो गया, मतलब ये जो हमारी फीलिंग्स होती है उसमें आ लगा, स्पेशली फीवर और हेडेक, इसके लिए हम आ लगा देते हैं, आई हैव फीवर, है ना? ऐसे बोलोगे, ही हैज अ फीवर। अभी बोलना हुआ कि उसको 2 दिन से बुखार है, उसके पास मान लो बोला कि उसको, उसके पास ये लैपटॉप 2 साल से है, मेरे पास ये सूट, टी शर्ट 3 सालों से है। टाइमिंग जब हमको लगानी होती है तो कैसे और बोलोगे? आएगा। जैसे आपने बोला कि सपोज आपके ग्रैंडसन को आपने बोला ही हैज फीवर, उसको बुखार है, अब 2 दिनों से बुखार है, तो कैसे बोलोगे? He has a fever since for 2 days. हाँ, इतना फॉर 2 days, ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, पर ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। सही कैसे होता है? देखो, बोलने को लोग ऐसे बोल देते हैं, ही हैज फीवर फॉर 2 days, ये है काम चलाओ इंग्लिश। अगर आपको सही बोलनी है ना, जैसे अच्छे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ये ऐसे बनेगा, ही हैव हैड अ फीवर फॉर Had a 2 days। fever. हैव हैड अ फीवर, ये Have हमारा had a प्रेजेंट fever. परफेक्ट टेंस में बनेगा।
ये देखो क्या होता है, जब हम इसमें टाइमिंग लगा देते हैं, जब हमारे पास कोई चीज है, जब हमको उसमें टाइमिंग लगाना, सर में हाथ मत रखो अनीता, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, है ना, टेंशन मत लो, इतना वरी होने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, समझाने से सब आ जाएगा। जैसे हमने बोला कि मेरे पास ये टी शर्ट है, आई हैव दिस टी शर्ट टॉप, है ना, अब मैंने बोला कि ये 3 साल से है, तो हमने बोला आई हैव हैड दिस टी शर्ट क्या टॉप फॉर 2 ईयर। जब हमको इसमें टाइमिंग लगानी होती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल फॉलो करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, उसके बाद हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, ठीक है, तो सेम इसमें भी यही रहेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है तो आई हैव, अब थर्ड फॉर्म यहाँ किसकी लगानी पड़ेगी, हैव की लगानी पड़ेगी। हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है ना, हमारे पास है तो आई हैड हो जाएगा, आई हैव हैड है ना। अब हम लगाएंगे दिस टॉप, अब फॉर सिंस लगा देंगे, फॉर 2 ईयर मतलब 2 साल से। अभी मैंने बोला कि 2014 से, तो सिंस 2014 हो जाएगा, क्योंकि वहां मैंने पॉइंट कर दिया टाइम को, है ना। तो जो चीज हमारे पास होती है उसका हम टाइमिंग ऐसे ही बताते हैं। बहुत दिनों से है, आई हैव दिस थिंग, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मैं अभी प्रैक्टिस करवाती हूँ तो आ जाएगा। जैसे आपने बोला कि हमारे पास ये घर 2 सालों से है, तो कैसे बोलोगे, I have had this house 2 सालों 2 साल से since और 2 years सिंस 2 ईयर्स नहीं होगा, सिंस में हम पॉइंट करेंगे टाइम को, पॉइंट है करेंगे। ना, मैम से 2015 से 2023 से 2022 से, ऐसे एक टाइम से मंडे से एक टाइम पॉइंट कर देंगे, है ना। टाइम नहीं पॉइंट कर रहे हैं तो आपको 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बोलोगे कि ये घर हमारे पास 2014 से है, we have had this house we have had this house for since 2014। हाँ सिंस 2014, समझ में आ रहा है। चलो और मैं मैम पूछती हूँ, और आ रहा है। अगर बोलोगे कि मेरे पास दिमाग बचपन से है, I have a brain since in my since childhood हाँ since आई हैव childhood। हैड चाइल्डहुड, है ना। जैसे आपने बोला कि हमारे पास एक रेड कलर की साड़ी कब से है, जब मेरा ग्रैंडसन हुआ था तब से है। I have a red color saree since आई हैव हैड भी बोलना है, हैड जब आप had been। हाँ बीन नहीं लगाना है, बीन नहीं, बीन been कब नहीं। लगेगा जब सन की बात करेंगे ना, वो दूसरी चीज है। यहाँ हम अपने पास कोई चीज होने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, वो तो बीन वहां पे लगेगा जब मैं बोलूंगी मैं इतने दिनों से खाना बना रही हूँ, 1 घंटे से खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, तब हम वहां पे है बीन के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं बता रही हूँ कि ये चीज मेरे पास इतने दिनों से है, अब वो चीज को बता रही हूँ, सामान जो भी है चीज, सामान, दिमाग, कपड़े, हस्बैंड, पैसे, जो भी है, बच्चे, ये हमारे पास है, उस चीज को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बीन वीन नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ हैव हैड आएगा, हैड बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हैड बन गया, एक वो है पहले से ही है ना।